इंडियन मेडिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे साथियों, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत देश के सभी राज्यों के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं बिहार के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए दिनांक 24 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। मेरे साथियों, आज से नहीं, इस सरकार को हम लोग 2019 से अपनी इस मांग को देते आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। कोई नई नहीं है मेरे साथियों। बहुत पिछले और कुछ साथियों ने पीछे बहुत तरह के मेहनत की है, बहुत तरह के सरकार को सुझाव दिया है। वो एक प्राथमिक उपचार करते हैं, गांव में स्वास्थ्य सेवा देते हैं, कोई किसी प्रकार का आतंकवादी या देश के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। आज सरकार बिल्कुल इस चीज़ पर लाख प्रयास करने के बावजूद भी, इतनी बड़ी स्वास्थ्य विभाग में खामियां होने के बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार का तवज्जो हम लोगों को नहीं दिया मेरे साथियों। आरएमपीएफ पीएमपी साथियों, अब लास्ट सेशन है। सरकार साइलेंट किलर की तरह काम करती है, जैसे शायद आप लोग को, बहुत लोग, कम लोगों को समझ में ये बात आती होगी मेरे साथियों। आज वो समय आ गया है, चाहे तो उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए आपसी मतभेद को भुलाकर और एक ही एम और एक ही इरादा को लेकर, संकल्प को लेकर आगे में चलें कि हमें प्रशिक्षित करो, हमें स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के सेवा के क्षेत्र में हमें भी कोई कार्यक्रम में शामिल करो, प्रशिक्षण दो, ताकि और हम बेस्ट अच्छे हो सके, क्वालिफाई हो सके। न कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्फनामा दर्ज कि किसको बंद करो, तो बंद भी नहीं कर पाओगे आप। मेरे साथियों, पूरे भारत राज्य के सभी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनौती को अगर डट के आप सामना नहीं करेंगे, आप सरकार को बताएंगे नहीं, आप जिस वोट की आप अधिकार को लेंगे नहीं। सरकार बहुत तरह की बातें करती है। आज इसमें लगभग 50% ऐसे हेल्थ वर्कर हैं जिनकी आयु 50 से ऊपर है, 40 से ऊपर है। अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। सरकार बेरोजगार करना चाहती है, सरकार बेरोजगारी पैदा करना चाहती है मेरे साथियों। अगर यह अन्याय नहीं है, आपके खिलाफ अगर अन्याय नहीं हो रहा है मेरे साथियों, तो इस आंदोलन में मत शामिल होना। ये इंडियन मेडिकल फेडरेशन की तरफ से रखी गई है और बहुत सारे सभी जितने भी भारत राज्य के संगठन हैं, उन्हें भी सादर निमंत्रित किया जाता है और उन्हें निमंत्रित असूचित कर दी भी गया है मेरे साथियों। आज आवाज़ निकलनी चाहिए आपकी मांगों की, आपकी हक की, आपकी मान की, सम्मान की। आज बिहार में हमने प्रशिक्षण के उपरांत, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में सेवा नहीं देने के उपरांत, हमने हाईकोर्ट में कानूनी सलाह भी राय लिया है। मैं न्यायालय भी गया हूँ। बिहार में प्रशिक्षित हैं, बिहार में समिति भी बनाना पड़ा है प्रशिक्षण के उपरांत सरकार को। तो मेहनत किया गया है, सच्चाई ईमानदारी से लगने पर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि नहीं होता है मेरे साथियों। बशर्ते आपसी हर एक तरह की वातावरण को भूल के और हम एक सूत्र में बनकर अगर दिल्ली के जंतर मंतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुम करोड़ों रुपया खर्चा करते हो, वो हमारे प्राथमिक उपचार गांव में से स्वास्थ्य सेवा देने वाले साथी आपके इकोनॉमिक को बचाए हुए हैं। नहीं तो आपकी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हवा आकाश में होती है, आदमी जमीन पर जिंदा होता है। हवाई जहाज पर चलना भी है और जमीन पर भी चलना है। सबकी अब अलग अलग पहचान होती है मेरे साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि 24 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जरूर से जरूर हमारे सभी साथी आएंगे। मैं बिहार से अंशु तिवारी भी आऊँगा। 23 तारीख का मेरा पटना में बिग आंदोलन भी है, उसी मांग के, स्वास्थ्य विभाग में सेवा की मांग के चलते। लेकिन फिर भी मैं उसी रात को ट्रेन पकड़ के 24 तारीख को दिल्ली आप लोगों के सामने रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय अप्रशिक्षित शिक्षा।